अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। बिदअती के पीछे नमाज का हुक्म है। इस बारे में कुछ अहले हदीस बहुत ही कट्टर हैं जो अहले हदीसों के अलावा किसी के पीछे नमाज पढ़ने से एतराज करते हैं। कुछ अहले हदीस एतराज नहीं करते हैं और सबके पीछे नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं सिवाय बिदअत मुकफ्फरा के आमलीन के पीछे। बिदअत मुकफ्फरा क्या है, बहुत लोगों का ये सवाल होता है। मैं इसका भी आज खुलासा करूंगा, लेकिन बाद में। इस बारे में अल्लामा जलालुद्दीन कासमी साहब बहुत सख्त हुए हैं और वो बहुत सख्त टिप्पणी करते हैं। बल्कि वो तो ये भी कहते हैं कि ऐसी मस्जिदों में भी नहीं नमाज पढ़ना चाहिए। जमात की बात तो दूर की रही, उस मस्जिद में भी नमाज नहीं पढ़ना चाहिए जहां कुरान और सुन्नत के अलावा कोई और चीज पढ़ाई जाती हो। सुनिए, जिस मस्जिद के अंदर कुरान और सुन्नत के अलावा कोई दूसरी चीज पढ़ी जाती हो, कोई दूसरी चीज बयान की जाती हो, ऐसी मस्जिद के अंदर नमाज दुरुस्त नहीं है। और एक नुक्ता और भी बता दूं कि जिस इमाम का अकीदा दुरुस्त ना हो, किताब और सुन्नत के मुताबिक अकीदा न दुरुस्त हो, उस इमाम के पीछे नमाज दुरुस्त नहीं है। बाद लोग ये पूछते हैं फलां के पीछे नमाज दुरुस्त है, फलां के पीछे नमाज। उसूल याद रखो कि जो आदमी किताब और सुन्नत के मुताबिक अपना अकीदा नहीं रखता, किताब और सुन्नत के मुताबिक अपना अमल नहीं रखता, ऐसे इमाम के पीछे और ऐसी मस्जिद में नमाज पढ़ना दुरुस्त नहीं, नमाज होती ही नहीं है, नमाज लौटाई जाए। ऐसे लोगों के पीछे नमाज पढ़ने की तो बात बहुत दूर रही। अल्लामा साहब कह रहे हैं कि ऐसी मस्जिद में भी नमाज पढ़ना जायज नहीं है। क्या ये वैसे ही कलाम नहीं है जिसे आला हजरत ने कहा था कि वहाबियों की मस्जिदें घोड़े बांधने के लायक हैं? दोनों की बातें अलग अलग हैं, लेकिन मस्जिदों से दोनों ने दूर किया कि नहीं? अल्लामा साहब के कौल में और अहमद रजा के कौल में क्या फर्क है? बाद लोग कहते हैं बिदाती के पीछे नमाज जायज है। कौन से बिदाती की बात कर रहे हैं आप? वो सियासी बिदात है जो बुखारी शरीफ में है कि अश्तर नखई वगैरह नमाज जब पढ़ाते थे और हजरत अली उनके पीछे पढ़ते थे और सहाबे कराम पढ़ते थे, सुन्नत के मुताबिक नमाज पढ़ाते थे, उस वक्त वे बिदातें सब आई ही नहीं थी। पता नहीं क्यों लोग इस्तेदलाल करते। जनाब, ये इस्तेदलाल तो हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु ने किया था कि नमाजों में जो काम है वो सबसे अच्छा नमाज है, तो जब वो अच्छा काम करें तो उनके साथ हो लो। और आप ये क्या कह रहे हैं कि वो सियासी बिदत थी? तो क्या किसी दलील से साबित है कि सियासी बिदत जायज है? हर बिदत गुमराही है, कुल्लू बिदतिन बलाला। हर खुतबे में पढ़ते हो कि नहीं? हर बिदत गुमराही है। या तो इस लफ्जे को बदल दो। फिर आपके नजदीक भी कुछ अच्छी बिदतें होने लगी हैं क्या? हाँ जनाब, दीन की बात कर रहा हूँ। दीन में हर नई बात शामिल करना बिदत है। हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही दोज़ख में ले जाने वाली है। खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा के खिलाफ बगावत हुई थी। खिलाफत अला मिनहाजुन नबुवा दीन नहीं है। इस पर अल्लामा साहब के ऊपर काफी एतराज हुए, तो कुछ सालों के बाद इन्होंने टोन चेंज कर दिया और कहने लगे, हम लोग नए एक जमात बनाए हैं जिसमें 4-5 लोग हैं। अक्सर मस्जिद जो है वो बरेलवी लोग का है, या तो मजार मानने वालों का है, या तो तबलीग वालों का है। क्या हम लोग जो 5 वक्त को नमाज पढ़ते हैं उनके पीछे पढ़ने से नमाज हो जाएगी? देखिए, फर्द के बारे में, जमात के बारे में मत पूछिए। ये देखिए वो क्या चाह रहा है। नबी ने फरमाया कि सल्लू कमा रायतुमूनी वसल्ली, तुम लोग नमाज वैसे पढ़ो जैसा कि तुमने मुझे पढ़ते हुए देखा है। अगर इस तरह से नमाज पढ़ रहा है जैसा नबी बताया है तो उसके पीछे आप वक्त की मुनासबत के हिसाब से इनके कमेंट चेंज होते रहते हैं। अब वो मस्जिद भी गई जिस मस्जिद में अकेले भी नमाज पढ़ना जायज नहीं था। पिछली वीडियो में देखा आपने। अभी कह रहे हैं कि उस शख्स के पीछे नमाज पढ़ लो। वो क्या कर रहा है वो छोड़ो, ये देखो कि नमाज नबवी की तरह नमाज पढ़ा रहा है कि नहीं। यहाँ पर भी इन पर एतराज बनता है, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इमाम लोगों को नमाज पढ़ाते हैं, बस अगर इमाम ने ठीक नमाज पढ़ाई तो भी तुम्हारी नमाज का सवाब तुमको मिलेगा और गलती का वबाल उन पर रहेगा। अब नमाज नबवी में कुछ चीजें अगर वो छोड़ रहा है नादानिस्ता की वजह से, जैसे आमीन बिल जहर, रफ़उल यदैन, तो उसकी गलती का वबाल उस पर रहेगा। हदीस से साबित है। आप वो हदीस सुना रहे हैं, इस हदीस को कहाँ नजरअंदाज करेंगे? बुखारी शरीफ 694 नंबर की हदीस है। इसको कौन से खाते में रखोगे? अब इस बारे में कुछ उलमाए हदीस के वीडियो में लगाता हूँ, वो क्या कहते हैं बिदअती के पीछे नमाज पढ़ने के बारे में। भाई देखिए, जहाँ तक देवबंदियों का ताल्लुक है तो हम उसके पीछे नमाज पढ़ते हैं। हमारे सलफ उसके पीछे नमाज पढ़ते रहे हैं। हम अपने उलमा में से शायद ही पीर वजीउद्दीन राशिदी एक आध दो के अलावा कोई हो जो इसको नाजायज़ कहता है कि नहीं है। अलबत्ता वो बरेलवी हजरात जो सराहन इस्तिगासा बिल अमवात या अली या गौस के नारे लगाते हैं और कब्रों को सजदा और ये सारी चीज़ें जायज़ उर्स वगैरह, उनके पीछे क्यों? इसलिए कि उनका शिर्क खुला हुआ है। ये ईमानदारी वाली बात है। जिनका खुल्लम खुल्ला शिर्क वाज़े है और वो एलानिया शिर्क के करता है, शिरकी की तरफ दावत देता है, उसके पीछे नमाज मत पढ़ो। लेकिन अल्लामा साहब जो सबसे पहले वीडियो लगाया था कि ऐसी मस्जिदों में भी नमाज नहीं पढ़ना चाहिए जहाँ पे कुरान और सुन्नत के अलावा कोई और चीज़ पढ़ाई जाती हो,
और वो क्या है? फज़ाइल अमाल। तो खुल्लम खुल्ला देवबंदियों के पीछे नमाज पढ़ने से इन्होंने मना कर दिया। इनकी बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें अलग अलग बातें कहते हैं। एक में तो ये कहते हैं कि किसी भी हनफी के पीछे नमाज नहीं पढ़ना चाहिए। किनकी? अल्लामा जलालुद्दीन कासमी। इसीलिए मैंने कहा है ये बहुत कट्टर हुए हैं, ये अहले हदीस के अलावा किसी के पीछे नमाज पढ़ते नहीं है और लोगों को भी रोकते हैं। भैया जिसका दिल जहां करे वहां नमाज पढ़ ले। तुम्हारा दिल नहीं करता, तुम अहले हदीस के अलावा किसी के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ठीक है, कोई बात नहीं, लोगों को तो मत रोको। हर शख्स अपने अमल का जिम्मेदार है। सूरह मुदस्सिर आयत नंबर 38। असल में सबसे बड़ा मसला बरेलवियों के पीछे नमाज पढ़ने का है और ये एक मजबूरी है कि हमारे करीब में कोई अहले हदीस मस्जिद अगर नहीं है तो हमें मजबूरन किसी देवबंदी या बरेलवी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ना पड़ता है। और ये कहना कि सारे बरेलवियों के पीछे नमाज नहीं पढ़ना, ये बिल्कुल झूठ बात है, सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हर बरेलवी मुशरिक नहीं होता है। अक्सरियत मुशरिक है, मैं मालूम है कि वो शिरके करते हैं, मुशरिक तो नहीं कह सकते कुरान के रूह से उनको। आइए इस चीज को जानने के लिए मैं उमर सिद्दीक से सुनता हूँ कि वो क्या कहते हैं। बिदती शख्स जो फौत हो जाए वो मुसलमान है, उसके लिए दुआए मगफिरत करना जायज है। खारजी जो मुतशद्दिद लोग हैं वो बिदती के लिए दुआए मगफिरत को हराम समझते हैं या नाजायज समझते हैं, ये बिला दलील तशद्दुद। जनाब अल्लामा जलालुद्दीन कासमी साहब, हाफिज उमर सिद्दीक का ये अहले हदीस नहीं है। ये आपकी बात को रद्द कर रहे हैं कि ये बिला दलील तशद्दुद है जो आप कर रहे हैं। आपके इल्म में इजाफा कर दूं, हम हर मुसलमान के पीछे नमाज के कायल है। बर्रे सगीर पाको हिंद के जो उलमाए अहले हदीस है, आपको इनके मनहज का पता नहीं है। अगर पता हो तो आप जो है ना वो अल्लाह ताला की तौफीक से एक खुशी और इफ्तिखार महसूस करें। हम किसी मुसलमान को काफिर कहने के कायल नहीं, खा वो सुन्नी हो या शिया। हम हाकिम वक़्त के खिलाफ खुरूज करने के कायल नहीं, खा वो हाकिम जालिम फासिक फाजिर क्यों ना हो। इन्हीं मसलों पर इसी तरह हम तौहीद हाकिमियत और तागूत तागूत कहकर असम्बलियों और अदालतों पर बरसने के कायल नहीं है। ये फिरकों का काम है। हनफी कहता है कि गैर हनफी के पीछे नहीं है, देवबंदी कहता है गैर देवबंदी के पीछे नहीं है, बरेलवी कहता है कि गैर बरेलवी के पीछे नहीं है। मुसलमान होना शर्त है और उसके अंदर इमामत की शरायत पाई जाए। बिल्कुल यही मौक़िफ़ होना चाहिए सभी का। और इसी वजह से बड़ी मुझे जो मुतशद्दिद अहले हदीस हैं उनकी वजह से यानी उन्होंने मुझे बड़ी तकलीफ पहुंचाई है। लेकिन ये हमारा अहले हदीस का, मुहद्दिसीन का, हमारे अकाबिरीन का ये मनहज है, ये बात ध्यान में रखा यार। सुभान अल्लाह। एक तो मुशरिक है हिंदू, ठीक है, हनुमान की पूजा करने वाला, और एक बरेलवी है, दोनों बराबर है। आप इंसाफ से बताएं। यही चीज है। हमारे बाज भाई कहते हैं कलिमा गो मुशरिक। ये कलमा गो मुशरिक मुतशद्दिद अहले हदीसों की इजाद है। या बंदा मुस्लिम होता है या काफिर होता है, इसके दरमियान कुछ नहीं होता। अगर किसी को आपने मुशरिक कह दिया, इसका मतलब है वो दार इस्लाम से खारिज है। किससे खारिज है? ठीक है। तो इस तरह के जुमलों, मुबहम जुमलों से आप भी बचें। बरेलवी मुसलमान है, अगर वो अहले हदीस के साथ इनाद नहीं रखते तो आप नमाज पढ़ें। अगर वो आपके खिलाफ इनाद रखते हैं, लोगों को उभारते हैं, हर लो भाभी जाने ना पाए या नमाज दे विच ही चौके बाहर मार देंदे ने, फिर आप बचें। इस मामले में हाफिज उमर सिद्दीक साहब का मौका बड़ा अच्छा लगा, लेकिन मैं कुछ और अहले हदीस की वीडियो लगाता हूँ, उनको भी आप सुने। बाज लोग कहते हैं कि हनफी इमाम के पीछे नमाज होती ही नहीं, पढ़ के कोई फायदा नहीं। क्या ये सही है? देखिए, मेरे इल्म में कोई भी इसका कायल नहीं उम्मत में, उलमा में से। जनाब अबू जैद साहब, अल्लामा जलालुद्दीन कासमी साहब इस बात के कायल हैं कि हनफियों के पीछे नमाज नहीं होती है। वो वीडियो मुझे नहीं मिल रही है, इससे पहले मैंने लगाया था, लोगों ने देखा भी है और काफ़ी कमेंट भी किया, बड़ा इतराज़ हुआ उन लोगों को। अब सुनते हैं एडवोकेट साहब से, वो क्या कहते हैं इस बारे में। कि बिदत के कई अक़साम होते हैं, कई किस्में होती हैं, ठीक। बिदत के अक़साम में से सिर्फ एक बिदत ऐसी है जिसके करने की वजह से आप उस शख्स के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकेंगे, और वो बिदत है, उसको कहते हैं बिदत मुकफ़िरा। ऐसी बिदत जो कुफ्र तक ले जाती हो। एडवोकेट साहब की इस बात से मैं 100% मुत्तफिक हूँ कि बिदत मुकफ़िरा करने वाले के पीछे नमाज नहीं होगी। और वो क्या है? बिदत मुकफ़िरा कौन है? कौन लोग हैं इसके आमलीन? बिदत मुकफ़िरा उसे कहते हैं जो इंसान को काफिर बनाते हैं, और इनकी
डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मुख्तसर तौर पर बता देता हूँ कि बिदत मुकफ़रा के हामिलीन कौन लोग हैं, और वो हैं सूफी। अहले तसव्वुफ का एक अकीदा हुलूल का है, यानी अल्लाह अपनी किसी मखलूक में उतर आता है। ये हल्लाज का अकीदा था। वहदतुल वजूद यानी खालिक मखलूक जुदा नहीं है, दो ही नहीं है, ये दोनों एक हैं। ये अकीदा 3री सदी से लेकर मौजूदा ज़माने तक राइज रहा और आखिर में इसी पर तमाम अहले तसव्वुफ का इत्तेफाक हो गया। इस अकीदे के चोटी के हजरात में इब्ने अरबी, इब्ने सबईन तिलिस्मानी, अब्दुल करीम चैली, अब्दुल गनी नाबलसी हैं, और जदीद तुर्क तसव्वुफ के आम अफराद भी इसमें शामिल हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में भी सूफियों के मुख्तलिफ अकीदे हैं। बाज़ का ख्याल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मर्तबा और मुकाम को नहीं पहुँच सकते। किनके मर्तबा मुकाम को? सूफी के मर्तबे को नहीं पहुँच सकते। कितनी ही कारत है, ये गुस्ताखी है। और आप अहले तसव्वुफ के उलूम से नावाकिफ थे। जैसा कि बायजीद बुस्तामी ने कहा कि हम एक ऐसे समंदर की तह में पहुंच गए जिसके साहिल पर अंबिया खड़े रह गए। इसके बरखिलाफ बाज़ दूसरे सूफियों का अकीदा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात का कुब्बा हैं और आप ही अल्लाह हैं जो अर्श पर मुस्तवी है। ये इब्ने अरबी और उसके बाद आने वाले सूफियों का अकीदा है। औलिया के बारे में भी सूफियों के मुख्तलिफ अकीदे हैं। बाज़ सूफिया वली को नबी से अफजल कहते हैं और आम सूफिया वली को तमाम सिफात में अल्लाह के बराबर मानते हैं। चुनांचे उनके ख्याल में वली ही पैदा करता है, रोजी देता है, जिंदा करता है और मारता है और कायनात में तसर्रुफ करता है। इब्लीस के बारे में आम सूफियों का अकीदा है कि वो कामिल तरीन बंदा था और तौहीद में सारी मखलूक से अफजल था, क्योंकि उसने उनके बकौल अल्लाह के सिवा किसी और को सजदा नहीं किया। इसलिए अल्लाह ने उसके सारे गुनाह बख्श दिए और उसे जन्नत में दाखिल कर दिया। इसी तरह फिरौन भी उनके नज़दीक अफजल तरीन मोहित था, क्योंकि अना रब्बिकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे आला परवरदिगार हूँ। कहते हैं कि उसने हकीकत पहचान ली थी, क्योंकि जो कुछ मौजूद है वो अल्लाह ही है। फिर वो उनके ख्याल में ईमान ले आया और जन्नत में दाखिल हो गया। इब्ने अरबी ने अपने जद्दे अमजद फिरौन के बारे में दावा किया कि फिरौन कामिलुल ईमान था। फुसूसुल हकम उर्दू सफ़ा 400। सूफियों का यही इमाम इब्ने अरबी अपनी बदनाम ज़माना तसनीफ फतूहात मक्किया में रकम तराज है कि रब हक है और बंदा हक है। काश मुझे शऊर होता कि कौन मुकल्लफ है। अगर मैं कहूँ बंदा है तो वो मुर्दा है, और अगर कहूँ रब है तो वो किस तरह मुकल्लफ हो सकता है। फतूहात मक्किया जिल्द 1 सफ़ा 15। एक और जगह कहा, बस तू बंदा है और तू रब है। किसका बंदा? उसका बंदा जिसमें तू फना हो गया। फुसूसुल हकम सफ़ा नंबर 157। बायजीद बुस्तामी लोगों को अपनी इबादत की दावत देते हुए लिखता है, मैं हक से निकलकर हक में दाखिल हुआ, यानी अल्लाह से निकलकर अल्लाह में दाखिल हुआ। ऐ वो जात कि मैं भी तेरा ही हिस्सा हूँ, मैं ही अल्लाह हूँ, अस्तगफिरुल्लाह, मेरी ही इबादत करो, मैं पाक हूँ, मेरी शान बुलंद है। फिर तसव्वुफ इस्लामी व तारीखा सफ़ा 75। सूफियों के शेख अकबर बद्दीन इब्ने अरबी का दावा है कि फिरौन मूसा अलैहिस्सलाम से बढ़कर अल्लाह ताला को जानता था, और जिन लोगों ने बछड़े की पूजा की थी उन्होंने अल्लाह ही को पूजा था, क्योंकि बछड़ा भी उसके खबीस अकीदे की रूह से अल्लाह ताला ही का एक रूप था। बल्कि उस शख्स के नजदीक बुतों के पुजारी भी अल्लाह ताला ही की पूजा करते हैं, क्योंकि उस शख्स के नजदीक ये सारे जुदा जुदा रूप भी अल्लाह ही के रूप हैं। वही सूरज और चांद है, वही जिन व उन्स है, वही फरिश्ता और शैतान है, बल्कि वही जन्नत और जहन्नम है, वही हैवान और पेड़ पौधा है, और वही मिट्टी और ईंट पत्थर है। लिहाजा जमीन पर जो कुछ भी पूजा जाए वो अल्लाह के सिवा कुछ भी नहीं है। इब्लीस भी इब्ने अरबी के नजदीक अल्लाह ताला का एक जुज है। इस अकीदे के हामलीन बिदत मुकफ़रा के हामलीन हैं। ये ऐसे काफिर हैं जिनके पीछे नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, और इनके इस अकीदे को जो सही करार दे वो भी बिदत मुकफ़रा का हामलीन माना जाएगा, उसके पीछे भी नमाज नहीं होगी। लेकिन ये कहना कि सारे हनफियों के पीछे नमाज नहीं होगी, ये बिल्कुल बेदलील बात है और ये तशद्दुद है मुसलमानों पर। हाँ, फर्द वाहिद का अकीदा अगर आपको पता चल गया है कि वो बिदत मुकफ़रा का कायल है, तो आप उसका नाम लेकर उसके बारे में फतवा दे सकते हैं कि इस शख्स के पीछे नमाज पढ़ना। लेकिन ये कहना कि हनफियों के पीछे नमाज नहीं होगी, उनकी मस्जिदों में नमाज नहीं होगी, ये ज़्यादती है।